देखो आज हम पढ़ेंगे क्या, इंसुलिन संश्लेषण या कहेंगे सिंथेसिस ऑफ इंसुलिन। कल हमने टाइप 2 डायबिटीज पढ़ा था, दो टाइप की डायबिटीज पढ़ी थी, टाइप 1 और टाइप 2 पढ़ा था। तो हाँ, पहले लिखेंगे हम मधुमेह को नियंत्रित करने के लिए मधुमेह को नियंत्रित करने के लिए क्या करेंगे हम, मधुमेह को नियंत्रित करने के लिए इंसुलिन जीन को मनुष्य अथवा नियंत्रित करने के लिए इंसुलिन जीन को मानव तथा इससे मानव तथा जंतुओं की अग्नाशय की कोशिकाओं से पृथक कर लेते हैं। ठीक है, ध्यान से सुनेंगे। कहां से पृथक करेंगे? इंसुलिन जीन को मानव तथा जंतुओं की अग्नाशय यानी कि पैनक्रियाज जो है हमारी अग्नाशय की कोशिकाओं से पृथक कर लेंगे। ठीक है, अग्नाशय की कोशिकाओं से पृथक कर लेंगे। तो हमने क्या कहा है, मानव तथा जंतुओं के अग्नाशय की कोशिकाओं से, ध्यान से समझिएगा, अग्नाशय की कोशिकाओं से पृथक कर लेते। अग्नाशय की कोशिकाओं से क्या कर लेंगे? पृथक कर लेते हैं। तो देखा आपने, हमने क्या बोला है कि मधुमेह को नियंत्रित करने के लिए हमने इंसुलिन जीन को मानव तथा जंतुओं की पैनक्रियाज या कहेंगे अग्नाशय की कोशिकाओं से पृथक कर लिया। कल भी मैंने एक डायग्राम बताया था आप सभी को, देखो ऐसे करके एक डायग्राम बताया था कल भी। ये क्या है? स्टमक है हमारा, पेट है, उसके नीचे एक ऐसे पत्ती जैसे, ये कहेंगे कैसे, एक पत्ती के जैसे या लीफ की जैसी एक स्ट्रक्चर होती है जिसको हम क्या कहते हैं? पैनक्रियाज या क्या कह देंगे? अग्नाशय कह देंगे। ठीक है, क्या कह देंगे? पैनक्रियाज कह देंगे या क्या कह देंगे? अग्नाशय कह देंगे। ठीक है, ऐसे एक लीफ जैसी या एक पत्ती के जैसे आकार की एक संरचना होती है। ठीक है, कैसी? एक पत्ती के जैसे आकार की क्या होती है? एक संरचना होती है जिसको हम क्या कहते हैं? जिसको हम पैनक्रियाज या अग्नाशय कहते हैं। ठीक है, तो हमने क्या कहा है, किसी भी मनुष्य या जंतुओं के अग्नाशय की कोशिकाओं से पृथक कर लिया जाता है। ठीक है, अग्नाशय की कोशिकाओं से पृथक कर लिया जाता है। अब हमने ये जो जीन यहां से अग्नाशय की कोशिकाओं से जो पृथक किया है उसको हम क्या करेंगे? प्लाज्मिड वेक्टर की सहायता से उसे जीवाणुओं में प्रवेश करा देंगे। क्या करेंगे? जो हमने ये इंसुलिन जीन लिया है, इस इंसुलिन जीन को, ध्यान दीजिएगा सभी बच्चे, इंसुलिन जीन को प्लाज्मिड वेक्टर की सहायता से, किसकी सहायता से? प्लाज्मिड वेक्टर की सहायता से जीवाणु में प्रवेश करा देंगे। जीवाणु में प्रवेश करा दिया जाता है। ठीक है, प्लाज्मिड वेक्टर की सहायता से किसमें? जीवाणु में प्रवेश करा दिया जाता है।
यहां तक सभी को क्लियर है? पहले बताएं, इतना सबको क्लियर है? बताएं जरा। हाँ, ऐसा ही है आर्मी लवर। ठीक है, हम क्या पढ़ रहे हैं? सिंथेसिस ऑफ इंसुलिन पढ़ रहे हैं, तो उसमें ऐसा ही होगा। ठीक है ना? हाँ, ऐसा ही है। गुड रुचि। ठीक है, तो किसमें हमने प्रवेश करा दिया? जीवाणु में प्रवेश करा दिया। ठीक है, अब इसमें क्या होगा कि जीन की अनेक प्रतियां प्राप्त होंगी हमें। हाँ चलो, क्लियर है दीक्षा माथुर। अब इसमें हमें क्या होगा? जीन की अनेक प्रतियां प्राप्त होंगी। जीन की अनेक प्रतियां या कहेंगे कॉपी, अनेक प्रतियां प्राप्त होती हैं। इसमें हमको जीन की अनेक प्रतियां प्राप्त होती हैं। इसको हम क्या कह देंगे? जो हमें जीन की अनेक प्रतियां प्राप्त हो गई हैं, इसको हम कह देंगे क्या? जीन क्लोनिंग कह देंगे। क्या कहेंगे? इसे हम क्या कह देंगे? जीन क्लोनिंग कह देंगे। ठीक है, हाँ, जो हमें बहुत सारी जीन की अनेक प्रतियां प्राप्त हुई हैं या होती हैं, जीन की जो अनेक प्रतियां हमें प्राप्त हुई हैं, इसे हम क्या कहेंगे? इसे हम जीन क्लोनिंग क्या कहेंगे? जीन क्लोनिंग कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं इसे हम? जीन क्लोनिंग कहते हैं। ठीक है, इंसुलिन दो पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाओं से मिलकर बना होता है। इंसुलिन किससे? इंसुलिन जो है तो पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाओं से मिलकर बना होता है। पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाओं से मिलकर बना होता है। मिलकर बना होता है। ठीक है, इंसुलिन जो है वो दो पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाओं से मिलकर बना होता है। ठीक है, जिसमें कि श्रृंखला ए और श्रृंखला बी होंगे। ठीक है, क्या होंगी? श्रृंखला ए और श्रृंखला बी। हमने कहा है इंसुलिन दो पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाओं से मिलकर बना है, तो ये जो दो पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला है, ये हमारे पास क्या होंगी? एक होगी, एक पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला होगी ए, कैसे लिख सकते हैं? पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला ए तथा बी। ठीक है, हमने क्या कहा था? हमारे पास दो पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला हैं, पहला है ए और दूसरा है बी। अब ये जो पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला ए और बी हैं, यहां लिख सकते हैं ए और बी। ए और बी आपस में किसके द्वारा जुड़े हैं? ए और बी आपस में डाइसल्फाइड बॉन्ड। किसके द्वारा? किसके द्वारा? ए और बी आपस में डाइसल्फाइड बंध द्वारा। किसके द्वारा? डाइसल्फाइड बंध द्वारा जुड़े रहते हैं। ठीक है, डाइसल्फाइड बंध द्वारा जुड़े रहते हैं। ठीक है,
हाँ, रूबी कुरैशी सही है, करेक्ट है एकदम दिलसाद। हाँ, डाई सल्फाइड बंध द्वारा जुड़े रहते हैं, ठीक है। इसके अतिरिक्त एक फैलाव, देखो दो होता है इसमें, इसके अतिरिक्त एक फैलाव, एक फैला हुआ पोर्शन दिखता है हमें, उसको अभी हम डायग्राम के जरिए बताएंगे आपको, अभी समझिए। इसके अतिरिक्त, इसके अतिरिक्त एक फैलाव, इसके अतिरिक्त हमें क्या दिखता है, एक फैलाव दिखता है, एक फैलाव दिखता है, जो इसके अतिरिक्त हमें क्या दिखता है, एक फैलाव दिखता है, या कहेंगे एक एक्स्ट्रा लाइन दिखती है, जो पेप्टाइड सी, जो पेप्टाइड सी कहलाती है, पेप्टाइड सी कहलाती है, ठीक है, जो पेप्टाइड सी कहलाती है। ध्यान देंगे, देखो हमारे पास क्या है, इंसुलिन है, क्या है हमारे पास, इंसुलिन है, जो कि किसका बना है, प्रोटीन से बना होता है, प्रोटीन से बना होता है, ठीक है। हमारे पास क्या है, इंसुलिन है, जो कि किससे बना है, प्रोटीन से बना हुआ है। बच्चों पढ़ लो या आपस में बात करते रहोगे, फिर कहोगे मैम कुछ समझ में नहीं आया। देखो इसको हम क्या कह देंगे, ये जो हमारे पास अभी इंसुलिन है, ये इनएक्टिव फॉर्म में है, कैसे, इनएक्टिव फॉर्म में है, या कह देंगे असक्रिय है, अभी क्या है, कैसा है, असक्रिय है, या कह देंगे क्या है, इनएक्टिव है, ठीक है, असक्रिय है, या कैसा है, इनएक्टिव फॉर्म में है। जब ये असक्रिय है तो इसको हम कह देंगे क्या, प्रो हार्मोन, क्या कह देंगे इसे, प्रो हार्मोन्स, ठीक है। प्रो हार्मोन्स को हिंदी में कहते हैं प्रा हार्मोन, प्रा हार्मोन्स, ठीक है, प्रा हार्मोन्स कह देते हैं, प्रा हार्मोन्स, ठीक है। इंसुलिन जो कि प्रोटीन का बना है, अगर जब ये इनएक्टिव फॉर्म में है तो इसको हम प्रा हार्मोन या कह देंगे प्रो हार्मोन, ठीक है, प्रा हार्मोन या कह देंगे क्या, प्रो हार्मोन कह देंगे। अब देखिए समझिए, एक चीज को ध्यान से समझिएगा, हमने क्या कहा था, इंसुलिन में हमारे पास दो पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला हैं, एक ए और एक बी, और तीसरा जो अतिरिक्त फैलाव दिखा है उसको हमने क्या कह दिया है, पेप्टाइड सी, ठीक है, उसे हमने क्या कह दिया था, पेप्टाइड सी कह दिया था। तो देखो ध्यान से समझिएगा, सभी बच्चे ध्यान से समझेंगे, सभी बच्चे ध्यान से समझेंगे, ठीक है। देखिए सभी को ध्यान से देखना है, अब आपको समझ में आएगा कि इंसुलिन में पॉलीपेप्टाइड ए और पॉलीपेप्टाइड बी श्रृंखला कहाँ से आई। तो देखो ये जो पिंक कलर से है हमारे पास, ये है हमारे पास पॉलीपेप्टाइड ए, और जो ऑरेंज कलर से है ये है पॉलीपेप्टाइड बी, और जो ये ब्लू कलर से दिख रही है ये क्या है, सी, ठीक है, पॉलीपेप्टाइड ए, बी और सी, ठीक है। हाँ कंप्लीट कर लेने दो, फिर स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। तो ये अभी हमारे पास क्या है, प्रो इंसुलिन है, क्या है ये, प्रो इंसुलिन, अभी ये क्या है, प्रो इंसुलिन है अभी। अब देखिएगा इसमें देखेंगे, देखो
पॉलीपेप्टाइड ए, पॉलीपेप्टाइड बी, और ये क्या है जो एक्स्ट्रा फैलाव है उसको हमने क्या कह दिया है, सी कह दिया है। अब हमने क्या कहा था कि पॉलीपेप्टाइड ए पॉलीपेप्टाइड बी से किसके द्वारा जुड़ा है, डाइसल्फाइड बॉन्ड, ठीक है, यही तो कहा था, यही तो कहा था, किसके द्वारा जुड़ा है, डाइसल्फाइड बॉन्ड। तो हम यहां पे क्या लिखेंगे, यहां पे क्या लिखेंगे, हमने क्या कहा था, डाइसल्फाइड बॉन्ड, ठीक है। तो ये आप देखो पॉलीपेप्टाइड ए पॉलीपेप्टाइड बी से किससे जुड़ा है, डाइसल्फाइड बॉन्ड से जुड़ा है। तो ये क्या है हमारे पास, डाइसल्फाइड बॉन्ड है, ठीक है, क्या है, डाइसल्फाइड बॉन्ड है, ठीक है। पॉलीपेप्टाइड ए पॉलीपेप्टाइड बी से किससे जुड़ा है, डाइसल्फाइड बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, ठीक है। यहां तक सभी को क्लियर है, यहां तक सभी बच्चों को क्लियर है। डाइसल्फाइड बॉन्ड, अभी आ जाएंगे मैम, हिंदी में लिख दीजिए, ठीक है। अब देखिए, अब हमको ये जो पॉलीपेप्टाइड ए है पॉलीपेप्टाइड बी जो है इसको अलग करेंगे इस सी से, ठीक है। पॉलीपेप्टाइड ए को पॉलीपेप्टाइड बी से अलग करेंगे, सॉरी सी से अलग कर लेंगे ए और बी को। तो देखो ये पिंक कलर से हमारे पास क्या था, ए था, तो ये हमने ए निकाल लिया। ऑरेंज कलर से क्या था, बी था हमारे पास में, थोड़ा सा छोटा कर दे रहे हैं इसे, ठीक है। ऑरेंज कलर से हमारे पास क्या था, बी था, ये हमारे पास हो गया बी, ये हमारे पास क्या है, ए हो गया, ठीक है। ए हो गया, बी हो गया, किससे जुड़े हैं ये, डाइसल्फाइड बॉन्ड से जुड़े हुए हैं दोनों, किससे जुड़े हुए, डाइसल्फाइड बॉन्ड से जुड़े हुए हैं दोनों, ठीक है। पॉलीपेप्टाइड ए और पॉलीपेप्टाइड बी डाइसल्फाइड बॉन्ड से जुड़े हुए। अब ये क्या हो गया, डाइसल्फाइड ए और डाइसल्फाइड बी किससे जुड़े हैं, पॉलीपेप्टाइड पॉलीपेप्टाइड बंध से जुड़े हुए हैं हमारे पास में ये, पॉलीपेप्टाइड बंध से जुड़े हुए हैं ये दोनों, ए और बी जो है पॉलीपेप्टाइड बंध से जुड़े हुए हैं। अब हमें ये जो मिला है, ये जो हमको मिल गया है, अब ये जो क्या मिला है हमें, ये मिला है हमें क्या, इंसुलिन, क्या मिल गया है हमें ये, अब इंसुलिन, और ये किस फॉर्म में है, एक्टिव फॉर्म में है, या कहेंगे सक्रिय अवस्था में है, ठीक है। देखो सी अलग हो गया, ए बी हमने ले लिया, किससे जुड़ा है, पॉलीपेप्टाइड बंध से जुड़ा है दोनों, सॉरी हाँ डाइसल्फाइड बॉन्ड से जुड़ा है, और ए और बी क्या है, पॉलीपेप्टाइड बंध है। हमने पहले भी पढ़ा था कि हमारे पास दो पॉलीपेप्टाइड चेन है, सॉरी श्रृंखला कहेंगे बंध को, हाँ श्रृंखला कह देते हैं, बंध को क्या कहते हैं, श्रृंखला, उसको चेन को श्रृंखला कहते हैं, हाँ। तो ए और बी क्या है हमारे पास, पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला है, दोनों किससे जुड़ी है, डाइसल्फाइड बॉन्ड से जुड़ी है। पहले देखिए इंसुलिन इनएक्टिव फॉर्म में था तो प्रोहॉर्मिन कहला रहा था, अब जब ये एक्टिव फॉर्म में आ गया तो सॉरी हाँ जब ये इससे अलग हो गया तो ये एक्टिव फॉर्म में आ गया, ठीक है। यहां तक क्लियर है सभी बच्चों को। और देखो जो हमारे पास ये सीज है, जो एक बचा हुआ पोर्शन है, जो हमारे पास एक जो बचा हुआ पोर्शन है उसको हम क्या कह देंगे, एक जो हमारे पास बचा हुआ पोर्शन है उसको हम कह देंगे क्या, कौन सा बचा हुआ है, ये ब्लू वाला, देखिए आप खुद देखिए, ए आ गया, बी आ गया, यहाँ पे क्या बचा हुआ है, सी बचा हुआ है, क्या बचा हुआ है, सी बचा हुआ है। तो देखो ऐसे करके देख लीजिए, ये क्या बचा है, सी, इसको हम क्या कह देंगे, सी पेप्टाइड, बताया था ना, एक अतिरिक्त फैलाव को क्या कहते हैं, सी पेप्टाइड कहते हैं, ठीक है।
अब बताइए क्लियर। अब जिस किसी को भी स्क्रीनशॉट लेना है वो ले सकते हैं, ठीक है। अरिमा शुक्ला, विशाल झा, निशा भारती, दीक्षा माथुर, कल्पना कुमारी। ठीक है दीक्षा मौर्य, कोई बात नहीं। ठीक है, क्लियर है यहां तक सभी को? बताइए जल्दी। देखो जितने बच्चे हमारे साथ जुड़े हुए हैं सभी बच्चे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें भाई, लाइक शेयर कर दें जल्दी। बताइए यहां तक क्लियर सबको? अब देखेंगे, चलो क्लियर है। अब देखो इसका हम अब सेकंड वो देखेंगे, सेकंड पोर्शन देखेंगे। देखो हमारे पास अग्नाशय जो है हमारा, क्या अग्नाशय, ठीक है। अग्नाशय से हमने कल बताया था कि पी सेल या कहेंगे बीटा सेल रिलीज हो रही थी, कल बताया था अग्नाशय से बीटा सेल रिलीज हो रही थी। अब ये जो बीटा सेल है ये पी जीन, क्या बीटा सेल से क्या पी जीन मिल रहा था हमें, बीटा सेल से पी जीन। अब देखो हमने क्या किया, ये जो हमारे पास बी जीन है, ये जो हमारे पास क्या है पी जीन है, इसको हमने प्लाज्मिड के जरिए, किसके जरिए, प्लाज्मिड, इसके जरिए प्लाज्मिड। आप सभी को पता होगा कि जो प्लाज्मिड है एक वाहक की तरह काम करता है, ठीक है, सभी बच्चों को पता होगा। हाँ पेनक्रियास, ठीक है, कि जो प्लाज्मिड है एक वाहक की तरह काम करता है, ठीक है। तो ये जो प्लाज्मिड है जो है बी जीन को ले जा रहा है, बी जीन को ले जा रहा है, हमने कहाँ डाल दिया बी जीन को, ई कोलाई में। कहाँ डाल दिया, ई कोलाई में डाल दिया है। अब देखो ई कोलाई का सब बच्चों को फुल फॉर्म पर पता होगा, ई कोलाई का सभी बच्चों को फुल फॉर्म पता होगा। ई कोलाई का फुल फॉर्म क्या है, इरिस्चेरिचिया कोलाई, क्या है, इरिस्चेरिचिया कोलाई है, ठीक है, इरिस्चेरिचिया कोलाई। अब देखो जब हमने इसे ई कोलाई में डाल दिया तो ई कोलाई से हमें, ई कोलाई से हमें क्या मिला, ई कोलाई से हमें एक तो मिला अल्फा चेन, दूसरा क्या मिला हमें बीटा चेन, क्या मिला अल्फा चेन और दूसरा क्या मिला हमें बीटा चेन। अब सेम प्रोसेस है, सेम देखिए। अब ये जो हमें अल्फा और बीटा चेन मिला है इसको देखेंगे अब हम, जो हमें अल्फा और बीटा चेन मिला है ये हमारे पास क्या हो गया, अल्फा यानी कि अल्फा चेन, और दूसरा क्या मिला है हमें बीटा चेन। किसके द्वारा जुड़ा है, डाइसल्फाइड बॉन्ड के द्वारा। किसके द्वारा जुड़ा है, डाइसल्फाइड बॉन्ड के द्वारा जुड़ा है। जब हमें आप सभी को पता होगा कि इससे नेक्स्ट मतलब प्रीवियस भी हमने पढ़ा था अभी कि अल्फा और बीटा यानी कि सी जो अतिरिक्त फैलाव था वो अलग हो गया, उसको हमने क्या कह दिया, सी पेप्टाइड कह दिया। वैसे ही सेम हमने ई कोलाई में डाला तो हमें अल्फा और बीटा चेन मिला, ये दोनों डाइसल्फाइड बॉन्ड से जुड़ गए। जब ये दोनों डाइसल्फाइड बॉन्ड से जुड़ गए हैं तो ये क्या कहलाएंगे, इंसुलिन। क्या कहलाएंगे, इंसुलिन कहलाएंगे। अब देखिए एक बात समझ लीजिए, अग्नाशय या कहेंगे पेनक्रियास, ठीक है, अग्नाशय या पेनक्रियास से हमारे अग्नाशय से बीटा सेल रिलीज होती है। क्या रिलीज होती है, बीटा सेल। कल भी पढ़ा था इंसुलिन में कि बीटा सेल रिलीज होती हैं जो कि ग्लूकोज रिलीज करती हैं, हमारी बॉडी में ग्लूकोज का निर्माण करती है। अब देखो जो बीटा सेल है ये बी जीन का निर्माण करेंगी। ये इस बी जीन को हम प्लाज्मिड के जरिए, किसके जरिए, प्लाज्मिड के जरिए, अभी तक हम कम से कम 6 से 7 बार पढ़ चुके होंगे कि जो प्लाज्मिड है वो एक वाहक की तरह काम करता है, ठीक है। प्लाज्मिड जो है कैसे काम करता है, एक वाहक की तरह काम करता है। तो इस बीटा जीन को कौन लेके जा रहा है, प्लाज्मिड लेके जा रहा है, ठीक है।
1 नंबर में क्वेश्चन पूछ लेता है कि कौन लेके जा रहा है, वाहक की तरह कौन काम कर रहा है। तो आपको पता होना चाहिए कि वाहक का काम कौन कर रहा है यहाँ पे, प्लाज्मिड। वाहक मतलब ले जाने वाला, ठीक है, वाहक मतलब ले जाने वाला। तो बीटा जीन को कौन ले जा रहा है, प्लाज्मिड। किस में डाला, ई कोलाई में, ठीक है। जब हमने बी जीन को ई कोलाई में डाला तो हमें एक अल्फा चेन मिला, एक मिला बीटा चेन, ठीक है। अल्फा चेन बीटा चेन दोनों किससे जुड़े हैं, डाई सल्फाइड बॉन्ड से जुड़े हैं। देखो डाई सल्फाइड बॉन्ड से जुड़े हैं। हमने प्रीवियस भी पढ़ा था कि ए और बी डाई सल्फाइड बॉन्ड से जुड़े हैं तो एक्टिव फॉर्म में आ जाते हैं, तो हमें क्या मिलता है, इंसुलिन मिलता है। सेम यहां पर भी अल्फा और बीटा डाई सल्फाइड बॉन्ड से जुड़े हैं तो हमको क्या मिल गया है, इंसुलिन मिल गया है। क्लियर है यहां तक। देखो इसका नेक्स्ट देखेंगे हम, इसका नेक्स्ट देखोगे, देखो 1983 में एली लिली नामक एक अमेरिकन कंपनी थी। 1983 में एली लिली, क्या नाम था, एली लिली, कहाँ की कंपनी थी, अमेरिकन। ठीक है, 1983 में एली लिली अमेरिकन कंपनी, इन्होंने क्या किया था, हाँ क्लियर है सबको, एली लिली कंपनी ने 2 डीएनए अनुक्रमों को तैयार किया था। कंपनी ने क्या किया था, 2 डीएनए अनुक्रम, 2 डीएनए अनुक्रमों को तैयार किया था। ठीक है, क्या किया था इन्होंने, 2 डीएनए अनुक्रमों को तैयार किया था जो मानव इंसुलिन की श्रृंखला, जो मानव इंसुलिन की श्रृंखला, जो मानव इंसुलिन की श्रृंखला, मानव इंसुलिन की श्रृंखला कौन कौन सी थी हमारे पास, ए व बी अनुरूप, किसके, जो मानव इंसुलिन की श्रृंखला ए व बी के अनुरूप थी, के अनुरूप थी। ठीक है, उन्होंने 2 डीएनए अनुक्रमों को तैयार किया जो मानव इंसुलिन की श्रृंखला थी, ए और बी उनके अनुरूप थी। ठीक है, उनके अनुरूप थी। ठीक है, हाँ अनुरूप थी, जिसे फिर ई कोलाई के प्लाज्मिड में, जिसे फिर क्या किया, जिसे ई कोलाई के प्लाज्मिड में, ई कोलाई के, अभी ही किया है, थोड़ी देर पहले किया है, ई कोलाई के प्लाज्मिड में प्रवेश कराकर इंसुलिन श्रृंखलाओं का उत्पादन किया। ठीक है, ई कोलाई के प्लाज्मिड में प्रवेश कराकर इंसुलिन के प्लाज्मिड में प्रवेश कराकर क्या किया, प्रवेश कराकर इंसुलिन श्रृंखलाओं का निर्माण किया, प्रवेश कराकर इंसुलिन श्रृंखलाओं का, सेम जो हमने आपको बताया था, इंसुलिन श्रृंखलाओं का उत्पादन किया, श्रृंखलाओं का उत्पादन किया। ठीक है, इंसुलिन श्रृंखलाओं का क्या किया, उत्पादन किया। ठीक है, सभी को पता है कि इन श्रृंखलाओं में अलग अलग 2 श्रृंखला मिली थी हमें, अलग अलग 2 श्रृंखला मिली थी। देखो अलग अलग हमें
दो श्रृंखलाएं मिली थी, अलग अलग दो श्रृंखलाएं, अलग अलग दो श्रृंखलाएं जो क्या क्या थी, ए व बी थी, ए व बी थी, जो आपस में किसके द्वारा जुड़ी हुई थी, आपस में डाइसल्फाइड बॉन्ड के द्वारा जुड़ी हुई थी, डाइसल्फाइड बंध के द्वारा जुड़ी हुई थी, ठीक है। और जो एक अतिरिक्त श्रृंखला थी उसे हमने क्या कह दिया, सी पेप्टाइड कह दिया, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि 1983 में एक अमेरिका की कंपनी थी जिसका नाम क्या था, एली लिली। आपको इसमें यह क्वेश्चन पूछ सकता है कि अमेरिका की किस कंपनी ने डीएनए के दो अनुक्रमों को खोजा था, ठीक है। तो आपको नाम पता होना चाहिए, ईयर पूछ सकता है इसमें, ठीक है, ईयर पूछ सकता है, ठीक है बच्चों, ईयर पूछ सकता है, कंपनी का नाम पूछ सकता है, ये पूछ सकता है कि कहाँ की कंपनी थी। एक छोटा सा और टॉपिक है एलिसा, यहां तक सभी को क्लियर है। देखो एक छोटा सा टॉपिक है एलिसा, एक नंबर में या दो नंबर में पूछ सकता है, छोटा सा टॉपिक है एक एलिसा। फुल फॉर्म क्या है, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे, ठीक है। तो एलाइजा का या एलिसा का फुल फॉर्म क्या है, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे, ठीक है। हाँ, एली लिली अमेरिकन कंपनी थी। अब देखो हिंदी में क्या कहेंगे इसको, हिंदी में कहेंगे एंजाइम लिंक्ड का सहलग्न, एंजाइम सहलग्न इम्यूनोसॉर्बेंट को क्या कहेंगे, प्रतिरक्षा शोषक, आमापन, ठीक है, ये नाम है इसका, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट ऐसे हिंदी में कहेंगे एंजाइम संलग्न प्रतिरक्षा शोषक आमापन, ठीक है। देखो एक छोटा सा टॉपिक है, इसको कंप्लीट करा देते हैं। एलाइजा तकनीकी का प्रयोग विषाणु कवक जीवाणु, एलाइजा या कहेंगे एलिजा तकनीकी का प्रयोग, कवक जीवाणु या क्या कहेंगे विषाणु या माइकोप्लाज्मा आदि में किया जाता है। माइकोप्लाज्मा आदि की पहचान करने में किया जाता है, देखो छोटा सा टॉपिक है, 2-3 नंबर में पूछ लेगा, पता होना चाहिए आपको, ठीक है। 2-3 नंबर में आपको पूछ लेगा, पता होना चाहिए। अब देखो हमने क्या कहा था, कवक जीवाणु
विषाणु, माइकोप्लाज्मा आदि की पहचान करने में किया जाता है। इसका प्रयोग कुछ संक्रमण रोगों, ध्यान से देखेंगे, देखो इसका प्रयोग कुछ संक्रमण रोगों जैसे तपेदिक और एड्स के लिए किया जाता है, ठीक है। छोटा सा टॉपिक है ये, यहीं पे खत्म होता है। देखो इसमें आपको मेन इसका नाम पता होना चाहिए कि फुल फॉर्म इसका क्या है और इसका यूज कहां पे होता है, ठीक है। जरा एक क्वेश्चन का आंसर करें तो, चलो यहां तक सबको क्लियर है, आ जाओ एमसीक्यू पे आ जाते हैं। फर्स्ट है हमारा, चलो पहले यही बता दो, तपेदिक किसके द्वारा फैलता है? चलो नाम बताना, इसको हम हटा दे रहे हैं। तपेदिक किस जीवाणु के द्वारा फैलता है? नाम बताना है आपको, फैलता है, ठीक है। नाम बताना है कि जो तपेदिक है वो किस जीवाणु के द्वारा फैलता है। ऑप्शन दे दें, चलो ऑप्शन दे देते हैं। माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। बी ऑप्शन है साल्मोनेला, और सी ऑप्शन है हमारे पास डिप्लोकोकस न्यूमोनी। आंसर करें, दीक्षा का आंसर आ गया है। आंसर यहां पे कौन सा सही रहेगा? माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, ठीक है। माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस सही है आंसर, एकदम करेक्ट आंसर है। हाँ, माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में कपास का वॉर्म है। कल ही पढ़ा था वॉर्म, कल ही पढ़ा था ना कि कपास का वॉर्म है, उसको मारता है। तो क्राई 1 AC, दूसरा है क्या हमारे पास क्राई 2 AB, दूसरा है, सॉरी बी ऑप्शन है क्राई 1 AB, तीसरा ऑप्शन है क्राई 2 CD। चलो आंसर करें। निम्न में कपास का वॉल्वॉर्म है, ऑप्शन दे दिए हैं हमने आपको, आंसर करें। आंसर सही होगा इसका ए, ठीक है, कल ही पढ़ाया था। आंसर क्या सही हो जाएगा इसका? ए आंसर सही हो जाएगा, ठीक है। ठीक है बच्चों, इसका आंसर कौन सा सही हो जाएगा?
क्राई 1 AC और क्राई 2 AB इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, गुड। हाँ, करेक्ट आंसर होगा ये इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एलाइजा परीक्षण में कौन सा अभिकर्मक प्रयोग किया जाता है? एलाइजा परीक्षण में कौन सा अभिकर्मक उपयोग किया जाता है? कौन सा अभिकर्मक उपयोग किया जाता है? ठीक है, आंसर करना है आपको। ऑप्शन दे देते हैं अभी, रुकिए, तीनों क्वेश्चन आ जाने चाहिए इसी पे। ठीक है, हाँ अब ठीक है। एलाइजा परीक्षण में कौन सा अभिकर्मक उपयोग किया जाता है? पेरोक्सीडेज, लाइगेज, पेरोक्सीडेज भी है हमारे पास, लाइगेज, तीसरा ऑप्शन है हमारे पास कॉर्टिसोल। चलो आंसर करें। एलाइजा परीक्षण में कौन सा अभिकर्मक उपयोग किया जाता है? पेरोक्सीडेज, लाइगेज या कॉर्टिसोल? आंसर करें फटाफट। आंसर इसका सही होगा पेरोक्सीडेज। ठीक है, आंसर इसका क्या सही होगा? पेरोक्सीडेज इसका आंसर सही होगा। जितने भी बच्चे भी आंसर कर रहे हैं सबका आंसर गलत है। जो लाइगेज आंसर कर रहे हैं सबका आंसर गलत है। आंसर सही है इसका पेरोक्सीडेज। ठीक है, चलो एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। बीटी का पूरा नाम, इसमें ऑप्शन देने की भाई जरूरत नहीं होनी चाहिए आप लोगों को। बैसिलस थ्यूरेंजिएंसिस क्या होगा? बैसिलस थ्यूरेंजिएंसिस। ठीक है, बैसिलस थ्यूरेंजिएंसिस। ठीक है, सभी बच्चों ने करेक्ट आंसर दिया है, बैसिलस थ्यूरेंजिएंसिस। ठीक है, चलो इसी में एक आंसर दे दो, इसी में एक और आंसर दे दो कि जो ये बैसिलस थ्यूरेंजिएंसिस है ये क्या है? बैक्टीरिया है, वायरस है या फंगस है, या कहेंगे फंगल है? बताइए, इसी में बताएं। बीटी बैक्टीरिया है, वायरस है या फंगल है, क्या है? इसी में आंसर कर दें। तो क्या है ये? बैक्टीरिया है। ठीक है, बैसिलस थ्यूरेंजिएंसिस क्या है? एक बैक्टीरिया है। करेक्ट आंसर है सभी बच्चों का। देखो बच्चों, ये वाला हमारा चैप्टर जैव प्रौद्योगिकी एवं उसके उपयोग, ये चैप्टर हमारा फिनिश हो चुका है। ठीक है,